हेलो फ्रेंड्स, बीएस मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको क्लास 12 की चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस कराऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चंस नंबर 1 2 3 4 करा दिए थे। 1 2 3 4 करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 5 6 एंड 7। ठीक है दोस्तों, यह बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ हैं। और आपको पता है कि ये बिल्कुल एडी ऑपरेशन और मैट्रिक्स या कि बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस हैं, इसीलिए दोस्तों हम उनको ओरली कराना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन समझते क्या कहता है। इफ़ ए हमको दे रखा है, बी हमको दे रखा है, तो जब हम ए का 3 टाइम्स करते हैं, यानी कि इसका 3 टाइम्स करते हैं, इसका 5 टाइम्स करते हैं, तो हमारे पास इनका सब्ट्रैक्शन क्या आता है। चलिए दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमको दे रखा है तो हम ए का 3 टाइम्स करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेस में 3 है, बेस में सम में 3 है, तो जब हम इसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि बेस के 3 सारे कैंसिल हो जाएंगे और जो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता है। और इसमें बेस में सम में 5 है, तो यह से 5 का डिवाइड लग जाएगा और इस यह भी एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया उसी को हम लिखते हैं। तो हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके 5 का मल्टीप्लाई किया, तो जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, या 5 आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, या 7, या 6 और या 2। आपको पता है दोस्तों, ये जनरली बस एक तरह से एक नंबर में क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्पल में तो एक नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा फंस जाता है, लेकिन मोस्टली ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हालांकि ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि इन्हीं में करना भी आपके लिए कठिन पड़ जाता है। जैसे कि यह फ्रैक्शन में होता तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत आती, लेकिन जब फ्रैक्शन से सीधे आपके लिए प्रॉपर फॉर्म में आ गया, इसीलिए ना कोई दिक्कत है इसमें, और आप जनरली इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2। जब इनका माइनस करेंगे तो 2 - 2 आपको पता है, जो माइनस करते हैं या प्लस करते हैं तो हम इनके करस्पॉन्डिंग टर्म के साथ ही करते हैं। जैसे कि 2 का इसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ, 3 का इसके, और इन सब का इनके सब के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के साथ। आप एक बात देख रहे होंगे, यह मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी आ रही है, और इनका हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो जनरली बात है 0 ही आएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनका दोनों का करस्पॉन्डिंग टर्म्स, जहाँ तक आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स से ही करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है तो ऐसे भी आ जाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स से ही करें तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई cos थीटा, मैट्रिक्स cos थीटा का मल्टीप्लाई करना है, प्लस sin थीटा का इस मैट्रिक्स में करना है। तो जनरली बात है, हमको उनका एडिशन करना है, तो हम इसका एडिशन भी करने में हमको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपने ये सब पढ़ रखा है, इसीलिए मैं आपको ओरली करा रहा हूँ। यहाँ तक ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हालांकि अगर आ भी जाते हैं तो मैं अपनी तरफ से कोई भी कह सकता हूँ कि कोई भी रेस्पॉन्स नहीं लेना चाहता। आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको एक 12th अबाउट 90% की अबाउट पहुँचा सकूँ। इसीलिए दोस्तों मैं अपने पूरा स्ट्रगल लगाता हूँ कि आपको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो हम जब उनका साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा
और साइन स्क्वायर थीटा। पहले अगर आपने पढ़ा हो तो आपको वैल्यू भी आती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कह लीजिए, चाहे साइन स्क्वायर प्लस कोस थीटा कह लीजिए, उसकी वैल्यू जनरली 1 आया करती है। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से प्लस आता है, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाता है तो कैंसिल हो जाएगा, और यह भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यह जनरली फॉर्म थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जल्दी से कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 जैसे कि हमको x और y तो दोनों फाइंड करनी है, जबकि हमको पहली में दे रखी है x प्लस वाई और दूसरी में दे रखी है हमको x माइनस वाई। चलिए दोस्तों पहले पहला कंपोनेंट कर लेते हैं और फिर दूसरे में हमको 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y। अगर मैं आपको पिछला कॉन्सेप्ट याद दिलाने की कोशिश करूँ तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल एक तरह से बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि हमको दो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करें तो आपको दिख रहा है आप क्या करते थे, दोनों में से कोई एक कंपोनेंट को कैंसिल करना होता था, भाई मल्टीप्लाई करके यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, करना पड़ता है बिल्कुल, यानी कि या तो इस कंपोनेंट को सेम लाइए आप या इस कंपोनेंट को सेम लाइए, एब सेम एज इट इज में हम ऐसा ही करेंगे। आपको दिख रहा है कि यहाँ प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, ऑन एडिंग तो क्या आता था 2x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। ऐसा ही हम इसमें करेंगे, इसमें ऐसे x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे ऐसे ही हम इसकी y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया तो हम इसमें क्या करेंगे, x प्लस वाई हमको निकाल पता है 72205 और x माइनस वाई 3003, ठीक है दोस्तों। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारा क्या आया था 2x, तो हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो हम जानते हैं इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं। जब हम इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8। और हमको जी हमारी वैल्यू निकल के आई है 2x की, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो x के लिए हमको इसका 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो सीधी बात है, हमको जो सीधे कॉन्सेप्ट लगाने या 10th क्लास तक पढ़ते हैं जनरली, या 8th तक भी आ जाते हैं किसी क्लास में, तो ये हमको जनरली बात पता है कि हम 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 5 0 1 4। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, जब x की वैल्यू x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमने इसको कैंसिल करके हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि हम इसका माइनस भीतर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, तो हमारा जनरली फॉर्मेट 2 ही आएगा। तो जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों मैट्रिक्सों को, तो हमारे पास क्या आएगा 7 माइनस 3 4 0 माइनस 0 2 माइनस 2 5 माइनस 5 0। जब हम इसका 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 0 0, ठीक है दोस्तों। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका अगला पार्ट कर लेते हैं। इसका अगला पार्ट ही हो जाएगा कि करके बताऊं, चलिए दोस्तों कर लेते हैं चलिए। जब हम इसका अगला पार्ट करेंगे तो हमारा अगला पार्ट क्या आएगा, जैसे कि हमने पिछली बार क्या किया था, दोस्तों मैं आपको कर देता हूँ। जैसा कि हमने पिछली बार किया था, हमने पिछली बार ऐसे निकाला था। अब हमको क्या करना है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 दे रखा है, 2x प्लस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं, या तो हमको ये कंपोनेंट करना है या हमको ये कंपोनेंट डिलीट करना है, सॉरी या तो ये। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं तो कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास क्या है, इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 3 में करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 6y
0। ठीक है दोस्तों, अगर आप देख रहे हो तो यह कंपोनेंट सेम है, लेकिन यह प्लस और माइनस का अंतर आ रहा है, तो हम इसको ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। आप इसको कोई मेथड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह एलिमिनेशन मेथड आपके लिए बहुत ही ईजी होता है, इसीलिए हम इसको एलिमिनेशन से करा रहे हैं। तो माइनस माइनस माइनस, तो यह कैंसिल हो जाएगा, -9 में से 4 गया तो माइनस के 5x = 0। यह माइनस के 5x आ रहा है, या दोस्तों आप देख रहे होंगे यह माइनस के 5x आ रहा है। तो जब ये माइनस के 5x आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 5x आ रहा है तो माइनस के 5x आ रहा है, तो जो हम इनको जोड़ा है, हमको मल्टीप्लाई किया, तो इसमें इन दोनों मैट्रिक्स में भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं, इसमें भी करेंगे और सेम में इसमें भी करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो 4 6 8 0 आएगा, और जब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा था तो 6 -6 -3 और 15। ठीक है दोस्तों, जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारे पास y वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया था और हमारी वैल्यू -5 आई थी नहीं आई थी। तो हम ऐसा ही करेंगे, तो जब हमने इनको भी सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लिकेशन वाला ही वो लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि हमारी न्यू मैट्रिक्स कह सकते हैं हम उसको, मल्टीप्लाई करके हमारी न्यू मैट्रिक्स आई है। तो जब हमने अपनी इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या है, 4 - 6 - 2, 6 - -6 which is 12, 8 - -3 which is 11, और 0 - 15 which is -15। जबकि हमको -5 का डिवाइड लगाना है, तो -5 का डिवाइड लगाएंगे तो x की वैल्यू -5 का करेंगे तो -2 था, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2/5 जाएगा, -12/5, और ये आ रहा है -11/5, और ये आ रहा है हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम सेम एज दूसरी में करेंगे। हमने अब की बार यह प्रोडक्ट, यानी कि हम कह सकते हैं हमने यह y का कंपोनेंट कैंसिल किया था और हमको x का कंपोनेंट कैंसिल करना है। तो x के कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहली वाली में 2 का मल्टीप्लाई, तो दोस्तों करके दिखाते हैं हम आपको। जैसे कि हमको यही इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन तो यही है ना, तो 4x + 6y = 0, 2x + 3y = 0 एंड 3x + 2y = 0। और पहले हमने ये वाला कंपोनेंट ये कैंसिल किया, तो हमको ये करना है, तो हम फिर 3 का नीचे 2 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6x + 9y = 0, 6x + 4y = 0। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग आपको पता ही है, तो माइनस 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 यह कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 9y में से माइनस के 4 गए तो माइनस के प्लस के 5y = 0। ठीक है, तो हमने ऐसा ही किया, तो हमने पहली में हमने लिख भी लिया है, तो हमने पहली में 3 का मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आएगा 6 9 12 0, और हमने फिर दूसरी वाली क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई किया। हमने इस वाली में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली में नहीं करने, क्योंकि आपको पता है आप 12th में हो, तो ये बताने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्या नहीं इसमें करेंगे, इसमें ही तो करेंगे, जनरली बात है। तो जब हमने 6x + 4y में से 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 - 4 - 2 10 आया। ठीक है दोस्तों, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग अब की बार यह कट गया, तो हमने देखा था प्लस के 5y आया था, तो जब हमने इसमें से इसको भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया था 2 13 14 - 10, तो y = हमारा 2/5 13/5 14/5 और माइनस के 10/5 which is -2। चलिए दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चंस के लिए हम आपके लिए 9 10 11 या 12 भी ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, हमारा पूरा मिशन यही रहेगा, आपकी 12th अबाउट हम 90% तो हम आपकी 90% तो कम से कम आपकी मैथ्स में लाने ही लाने हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि हमने बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ाया, वरना आप देख लेना हमने जो हमने पढ़ाया है उसी एक्सरसाइज में सिर्फ यही हुआएगा। इससे अलावा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स से हमने 13.2 के मैं उसमें क्या है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स
जब हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है कि 3.2 का आप पे एक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।